नमस्ते दोस्तों, हम बीकानेर स्टेशन पे। दोस्तों नमस्ते, हम बीकानेर से हैं और आज हम आपको एक विशेष नई खबर दे रहे हैं, बल्कि खुशखबरी भी दे समझो इसको। और खुशखबरी दे रहे हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय जयपुर के दिनांक 23/9/24 के लेटर नंबर NWRT 425/ लोको लिंक E54/922 के अनुसार सभी सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर को और सभी बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के सीनियर ऑपरेटिंग मैनेजर्स को संदर्भित करते हुए लिखा है, स्विचिंग ऑफ ट्रैक्शन फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिकल। यानी कि 4 गाड़ियां तो NWR डिवीज़न की और 12 गाड़ियां अन्य डिवीज़न की भी, जो कि आज तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चला करती थी, उनको संदर्भित दिनांक जो कि अंकित की गई है उसके अनुसार इनको डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। और NWR के ये 4 गाड़ियों का तो डेट ऑफ कंफर्मेशन भी आ गया कि इस तारीख से इनको चलने की संभावना है। और बाकी 12 जो अदर डिवीज़न की गाड़ियां हैं उनको संशोधित कर दी गई है, ताकि वो अपनी सुविधा अनुसार जो इंजन उनके हैं साउथ रेलवे या ईस्ट कोस्टल रेलवे, वो वहाँ से वो अपने इंजन एंड टू एंड भेजने की सहमति प्रदान करें। तो ये इस संदर्भ में हम आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है कि स्विच ओवर ट्रैक्शन फ्रॉम डीजल टू इलेक्ट्रिक ऑन एंड टू एंड बेसिस एज मेंशन बिलो। यानी कि डीजल को इलेक्ट्रिक लोको से शुरू से लेके एंड तक एक ही इलेक्ट्रिक लोको लेके जाएगा। इसमें 3 निम्नलिखित 4 गाड़ियाँ इन्होंने इंगित करी है। पहली गाड़ी है 20485 20486 जोधपुर से, गाड़ी संख्या 20485 20486 जोधपुर से साबरमती ब्रॉडगेज एंड वाइस वर्सा जोधपुर, जो कि NWR के अधीन है, उसमें एंड टू एंड डीजल लोको किया जाएगा। और 27/4/24 से ये भी इफेक्टिव कर दिया गया है। 27/9/24 से जोधपुर से और 28/9/24 को साबरमती ब्रॉडगेज सेक्शन से। और इसी प्रकार गाड़ी संख्या 14807 14808 जोधपुर से दादर और दादर से जोधपुर, जो कि NWR की है, इसमें भी एंड टू एंड डीजलों को हटाकर डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लगाया गया है, जो कि इफेक्टिव होगा 27/9/24 से जोधपुर से और 14/10/24 से दादर से स्टार्ट होगा। और गाड़ी नंबर तीसरी है 20483 20484 भगत की कोठी दादर से भगत की कोठी। इसमें भी एंड टू एंड डीजल को हटाकर एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लगाने की संस्तुति है। यह इफेक्टिव है 7/10/24 से भगत की कोठी से और 4/10/24 से दादर से ये गाड़ी चलने की डेट दी है। इसी प्रकार बीकानेर संभाग की जो बीकानेर से चलने वाली गाड़ी है 12489 12490 बीकानेर से दादर और दादर से बीकानेर, जो 3:20 पर चलती है NWR की गाड़ी, जो अभी तक एंड टू एंड डीजल इंजन थी, अब ये एंड टू एंड इलेक्ट्रिक चलेगी। NWR की गाड़ी ये है। इफेक्टिव इसको 1/10/24 से बीकानेर से और 9/9/24 से दादर से, यानी कि इसको चलाया जाना प्रस्तावित हुआ है और ये चलाई जाएगी। तो ये 3-4 गाड़ियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कंप्लीशन में आ गई है और इनको नोट अप्रूव हो गया और शीघ्र ये 4 गाड़ियाँ मैदान में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ। इंजन जो डीजल से चला करते थे उनको अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर बदलने की कवायद शुरू कर दी है और उनके लिए एंड डेट भी आ गई है। ये डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भेजने की जो संस्तुति थी, जो इनका एडवाइस के अनुसार इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ फालना और डेगाना जंक्शन के बीच में जो पेंडिंग था वह पूरा कंप्लीट हो गया है। और इस कंप्लीशन के बाद
कई सारी कोचिंग ट्रेन इसके ऊपर दौड़ा दी गई हैं जो सभी सफलतापूर्वक चल पड़ी हैं। इसी कारण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को अब आगे प्लान कर लिया गया है और इसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है, काइंडली एक्सप्लोर ऑपरेशन फिजिबिलिटी एंड एडवाइस टू दिस ऑफिस एट दिस अर्लीस्ट सो दैट सेम कैन बी सेंड टू द कंसर्न। उनसे मांगा है कि हमारी गाड़ियाँ चूँकि चल चुकी हैं और सारी संभावनाएं वहाँ सही हो गई हैं, तो इसलिए जो गाड़ियाँ मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वह गाड़ियाँ बहुत ही जल्दी इस दिसंबर से पहले इनकी संभावना है ये सारी की सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चालू हो जाएंगी। इसमें गाड़ी संख्या 12307, 12308 हावड़ा से जोधपुर और जोधपुर से हावड़ा, जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो कि ईस्टर्न रेलवे की गाड़ी है, वह हावड़ा से जोधपुर और हावड़ा को इलेक्ट्रिक एंड टू एंड किया जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ। ये प्रपोज ट्रैक्शन है और इसको ईस्टर्न रेलवे को भेजा हुआ है। इसी प्रकार 22307, 22308 हावड़ा बीकानेर, बीकानेर हावड़ा, ये हावड़ा से जयपुर और हावड़ा तक एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से करने की पूरी संभावना कर दी है। अब जैसे ही ये ईस्टर्न रेलवे इनको कंफर्म कर देगा और ये गाड़ियाँ चल पड़ेगी। इसी प्रकार 14853, 14863, 14866, 14854, 14864, 14866 जो कि जोधपुर से वाराणसी और वाराणसी से जोधपुर जाने वाली NWR की गाड़ी थी, NWR की रेल थी। वह जोधपुर से जयपुर और जोधपुर तक डीजल से चला करती थी। अब इसे एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन देने का निर्णय ले लिया गया। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 18573, 18574 विशाखापट्टनम से भगत की कोठी और भगत की कोठी से विशाखापट्टनम जो कि ईस्ट कोस्टल रेलवे की गाड़ी है। यह विशाखापट्टनम से सवाई माधोपुर तक और सवाई माधोपुर से विशाखापट्टनम तक इलेक्ट्रिक एंड टू एंड चलने की इसकी संस्तुति है जो कि ईस्ट कोस्टल रेलवे को इसकी संस्तुति भेजी गई है। इसी प्रकार 20813, 20814 पुरी से जोधपुर और जोधपुर से पुरी जो ईस्ट कोस्टल रेलवे की है, पुरी से सवाई माधोपुर और से पुरी तक एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए सहमति इसकी बन चुकी है और ये अब शीघ्र ही इस पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चला करेगी। इसकी नोट की कॉपी ईस्ट कोस्टल रेलवे को भेजी गई है। इसी प्रकार बिलासपुर से भगत की कोठी यानी कि 20843, 20844 बिलासपुर भगत की कोठी, भगत की कोठी से बिलासपुर जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की गाड़ी है। ये भगत की कोठी से सवाई माधोपुर तक और सवाई माधोपुर से भगत की कोठी तक डीजल से चला करती थी। इसे अब पूरी तरह एंड टू एंड डीजल इलेक्ट्रिक से ट्रैक्शन करने की संस्तुति सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को भेज दी गई। उन्होंने अपनी सहमति दे दी ताकि ये अपने इंजन अपने लोको उसके अंदर उतार सकें। और इसी प्रकार बीकानेर की गाड़ी 20845, 20846 बीकानेर से बिलासपुर, बिलासपुर से बीकानेर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की गाड़ी जो बीकानेर से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से बीकानेर तक डीजल ट्रैक्शन से चलती थी, वह अब बिलासपुर से सवाई माधोपुर, वह अब बीकानेर से बिलासपुर तक इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चला करेगी। और इसकी संस्तुति उन्होंने सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे को भेज दी गई है ताकि इनसे चलने वाले इन रेलवे से संबंधित लोग अपने अपने इंजन जो उसको भेज रहे हैं वो भेज सकें। 22631, 22632 मदुरई से बीकानेर और बीकानेर से मदुरई अणुव्रत एक्सप्रेस जो कि सदर्न रेलवे की गाड़ी है, वह मदुरई से सवाई माधोपुर तक और सवाई माधोपुर से मदुरई तक इसको पूरी तरह इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। आगे इलेक्ट्रिक है तो एंड टू एंड इलेक्ट्रिक हो जाएगी और इसका भी नोट सदर्न रेलवे को भेजा जा चुका है। और इसी प्रकार 22673, 22674 भगत की कोठी से मन्नारगुड़ी और मन्नारगुड़ी से भगत की कोठी जो कि साउथ रेलवे की सदर्न रेलवे की गाड़ी है, वह भगत की कोठी से सवाई माधोपुर और भगत की कोठी से डीजल जो चला कर दी हुई है अब एंड टू एंड डीजल कर दी गई है और इसका नोट सदर्न रेलवे को भी जा चुका है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 10 जो है 12495, 12496 बीकानेर से कोलकाता और कोलकाता से बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस जो कि NWR की गाड़ी है, ये बीकानेर से लेके
आगरा फोर्ट तक और आगरा फोर्ट से बीकानेर तक जो डीजल से चला करती थी वह एंड टू एंड आगरा फोर्ट से कलकत्ता तक यानी कि बीकानेर से लेकर कोलकाता तक कंटिन्यू एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलना शुरू करेगी। इसका नोट ईस्टर्न रेलवे को भेजा जा चुका है। इसी प्रकार 20,471, 20,472 लालगढ़ पुरी और पुरी से लालगढ़ रेलवे स्टेशन रेलवे की गाड़ी जो कि NWR रेलवे की गाड़ी है, बीकानेर से सवाई माधोपुर तक ये इलेक्ट्रिक डीजल से चला करती थी और सवाई माधोपुर से बीकानेर तक वापस डीजल से आती थी। अब इसे बीकानेर से पुरी तक सवाई माधोपुर से होते हुए एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए ओके कर दिया गया है और ईस्ट कोस्टल रेलवे को इसकी नोट भेज दिया गया ताकि अपना रीजन इसी प्रकार 20,481, 20,482 भगत की कोठी त्रिचरापल्ली भगत की कोठी जो कि NWR की गाड़ी है। भगत की कोठी सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से भगत की कोठी जो डीजल से चलती थी अब इसको पूरी तरह भगत की कोठी से त्रिचरापल्ली तक एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए नोट भेज दिया गया है WCR में। तो दोस्तों ये शीघ्र ही होने वाली है और इसके बाद मैं ये चीज़ को दे रहा हूँ जिसमें कि कुछ रेलवे जो NWR की गाड़ियाँ थी उनमें डेट आ गई है और कब से कब तक चला। तो दोस्तों ये अपडेट है। तो ये नोट भी मैं आपको इसके सामने लगा के दे रहा हूँ। तो अच्छा आशा करता हूँ आपको एक नया लेटेस्ट नोट मिलेगा तो आपको एक नई सुविधा मिलेगी, एक नया अपडेट मिलेगा, ऐसा है मेरा प्रयास है। थैंक यू। अच्छा लगे तो ज़रूर अपने कमेंट ज़रूर देना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।